So in this lecture, we are going to study about stabilizer and kernels of group actions. ग्रुप एक्शंस की हमने ऑलरेडी बात कर ली है। ग्रुप एक्शन का मीनिंग है कि हमने एक ग्रुप का किसी दूसरे सेट पर किस तरीके से बिहेवियर है उसको एग्जामिन करना। ओके, सो आवर सपोजिशन टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर concept is, suppose let Z be a group acting on a set S, and this S is some fixed element of S. Okay, then the stabilizer of S, the stabilizer of S। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जब भी हम स्टेबलाइजर की बात करते हैं किसी भी एक्शन के लिए तो वो एलिमेंट का होता है। ठीक है, सो स्टेबलाइजर ऑफ एस इन जी is the set which set, the set GS. Now this set is defined as that we are collecting all the element from group G such that if we apply the group action on this element S, we are having the same element S. ओके, इसका मीनिंग क्या हो गया कि हमें ग्रुप के वो सारे एलिमेंट्स कलेक्ट करने हैं जो कि इस एलिमेंट एस को फिक्स करते हैं। ओके, अब फिक्स करने का मीनिंग क्या है कि जब हम इस पर ग्रुप एक्शन अप्लाई करेंगे तो उस केस में हमारे पास रिजल्टेंट जो वैल्यू होगी वो वापस से वही एलिमेंट आ जाएगा। ओके, so this we mean by stabilizer. Okay, so in language if we want to define this, so we can say that means for each S belongs to S, the stabilizer of S in G is the set of element of Z that fix the element S। ओके, अंडर द ग्रुप एक्शन। तो ग्रुप एक्शन में जो जो जी के एलिमेंट एस को फिक्स करेंगे वो सारे हमारे स्टेबलाइजर के एलिमेंट्स बनेंगे। ओके, नाउ द फर्स्ट क्लेम इज stabilizer is a subgroup of the group Z. Okay, so we can use two step or one step subgroup test to prove that this particular set is a subgroup. Okay, इसके proof के लिए so we are saying that let G is group and that group acting on a set S. This for each S belongs to S, the stabilizer of S
in G is defined as GS, which is having all the element G from G such that G dot S is equals to S. यहाँ पे ये जो डॉट है that representing group action. ओके, अब हमें सबसे पहले दिखाना है कि क्या इसके अंदर आइडेंटिटी है. सो फर्स्टली वी हैव सिंस 1 dot S equals to S for all S belongs to S. ये कैसे लिखा हमने? दिस इज by definition of group action. ओके, यहाँ पर ऐसा नहीं है दैट S इज अ सबसेट ऑफ G. हमने कहा है S कोई भी सेट हो सकता है जिस पर ग्रुप एक्ट कर रहा है. ठीक है, तो उस सेट के लिए ज़रूरी तो नहीं है कि वन टाइम S हमेशा S ही आए. यहाँ पर वन डिनोट कर रहा है ग्रुप G के आइडेंटिटी एलिमेंट को. ओके, तो ऐसा पॉसिबल मतलब ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है दैट आइडेंटिटी एलिमेंट जब S पे एक्ट करे तो हमें S ही वापस मिले. ओके, सो दैट्स वाई वी आर राइटिंग बाय द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप एक्शन. जब हम ग्रुप एक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं वहाँ पर ये एज अ प्रॉपर्टी हम डिफाइन करते हैं टू बी ग्रुप एक्शन. ओके, सो दिस इज बाय द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप एक्शन, क्योंकि हमने कहा है G इज एक्टिंग ऑन S. ओके, सो दिस इज अबाउट द identity element inside Z. That means therefore ZS is not equals to phi. अब अगर ये phi नहीं है, empty set नहीं है, इसका मतलब we can assume some element inside GS. Okay, so let Y belongs to GS. अब Y अगर GS से belong करता है, this implies that y dot s will be equals to s. ओके, जैसे ही हमने कहा that y is an element of GS, that means अगर y s के साथ एक्ट करेगा तो ये s को फिक्स कर देगा. ठीक है, अब हम ये शो करेंगे कि अगर y GS में है तो इसका इन्वर्स भी GS में होगा. ठीक है, सो वी कैन राइट लाइक दिस. सो we can write S equals to 1 डॉट S. यहाँ डॉट ग्रुप एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड इसको हम लिख सकते हैं Y इनवर्स Y डॉट. ओके, क्योंकि इनवर्स जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ इनवर्स एंड द एलिमेंट इटसेल्फ, देन इट कैन बी रिटन एज, क्योंकि ग्रुप एक्शन है तो ग्रुप एक्शन से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Y देन डॉट Y डॉट S. ये कैसे लिख पा रहे हैं हम? by the definition of, अब अगर आपको ग्रुप एक्शन का डेफिनेशन क्लियर है तो आपको ये स्टेप समझ में आ रहा होगा. अदरवाइज आपको वापस जाकर देखना चाहिए कि ग्रुप एक्शन की डेफिनेशन क्या थी. बाय द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप एक्शन. ओके, अभी हमने कहा दैट y इज एलिमेंट ऑफ GS, देन y डॉट s विल बी s, सो इट विल बी इक्वल्स टू y इनवर्स डॉट s, क्योंकि ये y डॉट s विल बी s again. Now you can see, thus we have y inverse s is equals to s, and this implies that y inverse is an element of GS. तो हमने क्या कहा कि जैसे y हमारा अगर GS का एलिमेंट है, then in that case y inverse will be also an element of GS. Okay, now come to the third one, that based on the closedness. So let x and y are two element of GS. तो यहाँ से जैसे ही हमने कहा ये GS के एलिमेंट है, दैट मीन्स x डॉट s इक्वल टू s एंड y डॉट s विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू s. ओके, अब हम ये शो करेंगे कि एक्स वाई डॉट एस भी एस के इक्वल है, दैट मीन्स एक्स वाई भी एस को फिक्स कर रहे हैं. जैसे ऐसे हो जाएगा दैट मीन्स एक्स वाई द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट का मीनिंग है कि एक्स और वाई के बीच में जी का ऑपरेशन है.
ओके, सो एक्स और वाई भी इस जीएस के एक्स वाई का प्रोडक्ट भी जीएस का एलिमेंट बनेगा। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग लाइक एक्स वाई डॉट एस। ओके, एंड इसको हम कैसे लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज एक्स डॉट वाई डॉट एस। ये कैसे लिख रहे हैं? अगेन बाय द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप एक्शन। ठीक है, ये ग्रुप एक्शन का एग्जाम्स है। एंड दिस विल बी इक्वल्स टू एक्स डॉट एस, क्योंकि वाई डॉट एस क्या है? सिंस वाई इज एलिमेंट ऑफ जी एस। ओके, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू एस, ये क्यों है? सिंस एक्स बिलोंग्स टू जी एस। एक्स अगर एस जी एस का एलिमेंट है तो एक्स डॉट एस हमें एस ही मिलेगा। So this is how you can see when we apply x y as a group action on S, then it is fixing the element S. So this implies x y is also an element of GS. Okay, therefore we can say, therefore GS is a subgroup of G. तो ये हमने एक डेफिनेशन पढ़ा था ग्रुप एक्शन का, और हमने ये शो कर दिया है दैट दिस stabilizer is a subgroup of G.